तो गाइस आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप किसी भी एप्पल डिवाइसेस में से कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस अगर किसी भी कंपनी का, जैसे कि ये गूगल पिक्सल है, तो उसमें आप पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर, और सबसे ज़रूरी जो आपका व्हाट्सएप है वो भी ट्रांसफर हो सकता है। तो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि व्हाट्सएप का सारा डेटा एप्पल टू किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप अपनी नई एंड्रॉइड डिवाइस स्टार्टअप करोगे तो उसमें आपको सबसे पहले नॉर्मल सेटअप करना होगा। सेटअप जैसे ही आप 2-3 स्टेप आगे बढ़ोगे तो उसमें आपको डेटा ट्रांसफर करने के लिए अभी ऑप्शन आता है गूगल डिवाइसेस की तरफ से। तो उसमें आपको सिंपली सिलेक्ट करना है आईफोन और आईपैड। जैसे ही आप आईफोन और आईपैड सिलेक्ट करोगे तो दूसरा स्टेप ये आता है, आपको कोई भी एक गूगल अकाउंट जो भी अपना परमानेंट है तो भी गूगल अकाउंट उसमें साइन इन करना रहेगा। जैसे ही आप अपना गूगल अकाउंट साइन इन करोगे तो अगर आपका फोन जो कि अगर डेटा से कनेक्टेड है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डेटा से कनेक्टेड नहीं है, सिम कार्ड नहीं डाला है, जैसे कि इस डिवाइस में अभी मैंने सिम कार्ड नहीं डाला है, तो सिंपली क्या करना है, आपको किसी भी अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है ये फोन वाला। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग होकर इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है ऐप्स पे, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है चैट हिस्ट्री एंड मीडिया व्हाट्सएप मैसेंजर। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये अभी क्लिक किया हुआ है, उसमें मार्क किया हुआ है, और दूसरी एप्लीकेशन की भी मार्क किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी एप्लीकेशन को मार्क कर सकते हो। मैं ये वापस एक स्टेप पीछे चला जाता हूँ। तो जैसे ही हम एक स्टेप पीछे चले गए, यहाँ पे सब मार्क किया हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। जो भी रिसेंट एप्लीकेशन है आईफोन की वो सिंपली आपको बंद कर देनी है। तो मैंने जितनी भी रिसेंट एप्लीकेशंस थी आईफोन की वो सब बंद कर दी है। अभी सिंपली मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कॉपी दे देना है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड खुल जाएगा। इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला कि आप अपने आईफोन का कैमरा जो है ये रहा, इससे भी स्कैन करके आप डायरेक्ट ले सकते हो। अदरवाइज आपके पास दूसरा स्टेप ये है कि आप अपना व्हाट्सएप ओपन करिए आईफोन में, और सेटिंग्स में जाके उसमें चैट वाला कन्वर्सेशन है, उसमें ये लिखा हुआ है मूव चैट टू एंड्रॉइड। यहाँ से सिंपली आपको ये ऑप्शन दे देना है और यहाँ पे स्टार्ट दे देना है। जैसे ही आप स्टार्ट दे दोगे तो प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वो प्रोसेसिंग पूरा होता है, आपको सिंपली नॉर्मल सेटअप यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, और यहाँ पे बैकअप टू योर डिवाइस वो सब कुछ टर्न ऑन दे देना है। लिमिटेड वारंटी ये सब नेक्स्ट दे देना है। जेमिनी अगर आपको यूज करना है, सेटअप करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉट नाउ भी दे सकते हो। मैंने अभी नॉट नाउ दिया। अभी आपको ये एआई के बारे में बता देते हैं। अगर आपको वो सब नॉर्मल सेटअप चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। अभी गेट पीस ऑफ माइंड, कार क्रैश डिटेक्शन, वो सब कुछ अभी, क्योंकि ये गूगल पिक्सल है तो उसमें उन सब में वो फीचर्स दिए होते हैं, आप कर सकते हो। हाँ, तो अभी ये आप देख सकते हो कि ये कॉपी हो रहा है। करीब 1 घंटे का समय दिखा रहा है। मैं आपको वापस से 1 घंटे बाद हम वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ। हाँ, तो अभी ये सेटअप पूरा हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आप यहाँ पे डन दे दीजिए, और नॉर्मल सेटअप बाकी का जो भी है वो आप कर दीजिए। तो सिंपली यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। सब कॉपी हो गया। अब यहाँ से जो एप्लीकेशन आपको इस फोन की स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है वो ऑलरेडी, क्योंकि ये डिफरेंट वॉइस है तो उसको कॉपी तो कर लेता है, लेकिन साथ में गूगल एप्लीकेशन के अंदर जो भी 115 एप्लीकेशन इस फोन में थे, जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो गूगल प्ले स्टोर पे ऑटोमेटिक वो डाउनलोडिंग होने के लिए शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आप चाहे तो इसे आप बंद भी कर सकते हो, अदरवाइज ये इंस्टॉल होते रहेंगे। अभी व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया है, और हमने नॉर्मली जैसे कि फ़ोन नंबर एंटर करना होता है दूसरे डिवाइस में, जो कि नया डिवाइस है उसमें हमने एंटर कर दिया। अभी हम नेक्स्ट दे देते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट दोगे ये यस ऑटोमेटिकली वेरीफाई कंटिन्यू हेलो, आपको परमिशन भी हेलो दे देनी है, ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। तो आफ्टर द वेरिफिकेशन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली इंपोर्ट पे दे देना है स्टार्ट। यहाँ से आफ्टर सक्सेसफुल इंपोर्टिंग अब आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो भी आपकी जो चैट है वो इंपोर्ट हो गई है यहाँ पे आईफोन से। हाँ, इस दौरान आपको दिक्कतें आ सकती है जब कभी भी आप अपने नए डिवाइस के अंदर जो ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, तो ओटीपी वेरिफिकेशन कई बार फेल भी होता है। और अगर आपका जो फिजिकल सिम है या फिर अगर ई सिम है अपने पुराने डिवाइस आईओएस डिवाइस के अंदर, तो वो साथ में रहना चाहिए, क्योंकि जो व्हाट्सएप है वो उसके लोकेशन को ट्रैकिंग करता है। क्योंकि अगर आपका फ़ोन 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर होगा, मतलब जो सिम है वो, तो सिंपली क्या होता है कि वो ओटीपी वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगा। तो जब कभी भी आप ट्रांसफर करें तो ध्यान रखें कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास ही हो, तो वेरिफिकेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ओटीपी वेरिफिकेशन है वो ज़्यादातर कई बार डिले होता है, लेकिन ज़्यादातर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ही हो जाता है। सो उस बात का ध्यान रखें। तो ये अभी हो गया है। चलिए हम इसको ये जो डेली है उसका गूगल अकाउंट चूज़ करके और हम उसको डेली व्हाट्सएप पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा डन हो गया। ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो मैं डाल देता हूँ जस्ट अ मोमेंट। जैसे कि मैंने अभी सब कुछ उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन डाल दिया है। सारा का सारा चैट जो है पुराना से पुराना भी, तो यहाँ मैं आपको रैंडम एक चैट खोल के बता देता हूँ, तो आपको जानने में आसानी रहेगी। जो मैंने खोला है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ 2024 2023 का भी डेटा मैंने आपको जितना पुराना है वो सब कुछ डेटा यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर आ जाएगा। ये 3 सितंबर का है। फिर मैं आपको दूसरा पुराना भी दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे सिंपली 21 अक्टूबर का है लास्ट, ये सब यहाँ पे आ गया है 2023 का। तो ये सक्सेसफुल हो गया है। देखने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए ऐसे ही ट्रिक्स के लिए मेरे साथ। थैंक यू।